नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे पेंट की कटिंग। जो पेंट की कटिंग है प्लेट वाली पेंट और तिरछी जेब, उस पेंट की कटिंग सिखाएंगे। और आप ध्यानपूर्वक सीखना। जिसको ऐसा लगे कोई पूछने की ज़रूरत है, जो हमारा मोबाइल नंबर है, हम मोबाइल नंबर साथ में डालते हैं। इस मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर लेना। ये है मेजरमेंट पेंट का, इधर लिखा हुआ आपने दिख रहा है। अब हम पहले यहाँ जो हमारा एल स्केयर है, इसकी सहायता के साथ सीधी करेंगे। ऊपर से चौक के साथ मार्किंग कर लीजिए। लंबाई है इसकी 36, हम यहाँ रखेंगे 35, क्योंकि एक बेल्ट के लिए भी छोड़ना होता है ऊपर। और यहाँ तुरपाई के लिए लेंगे हम 3 इंच का नीचे। उसके बाद आसन को हम अपनी जो वेस्ट होती है हिप, कमर, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे इसकी कमर है 32 की, 32 का चौथा हिस्सा लेंगे और प्लस 1.5 इंच करेंगे। 9.5 इंच इसका आसन लेंगे यहाँ से। जो हमारा फार्मूला है वो आपके पास लिख के इसमें हम डाल देंगे। फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सीख सकते हैं। इन मार्कों को सीधा करने के बाद हम जो हमारा बीच का गोड्डे का हिस्सा है उसका मार्क लगा लेंगे। यहाँ 15, अब हम जो पट है इसके पट का लगाएंगे। डेढ़ इंच की इसमें प्लेट डाल लेंगे। जितने यहाँ पट लिए हैं उतना ही लेंगे, उसको आप लेंगे नीचे से, ताकि सेंटर अच्छे से बन जाए। फिर बॉटम मोरी ये बराबर। ये सेंटर बनने के बाद इस तरीके से आप निशान लगाइए। आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये पेंट का निशान लग गया है। यहाँ से आप 1 इंच आगे की ओर डाउन करिए ताकि बैठने में सरवट ना आए। यहाँ लिख देंगे वेस्ट 32, यहाँ लिख देंगे पट, यहाँ लिख देंगे बॉटम 14, यहाँ लिख देंगे लंबाई 36। ऐसे लिखने के बाद आप पेंट कटिंग कर दीजिए। ये जेब का निशान है, 7 इंच की जेब यहाँ ऐसे गोलाई में लगेगी। यहाँ से प्लेट डालेंगे इसमें। ये प्लेट हो गए। अब हम कटिंग करेंगे।
परफेक्ट फिटिंग आएगी, बिल्कुल ना खुला रहेगा और ना ज़्यादा टाइट, कंफर्टेबल पैंट बन जाएगी। तो हम बैक को करेंगे, बैक को ऐसे सीधा करके पहले ये जो साइड का कपड़ा इसको हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि बराबर की शेप रह जाएगी, जो अंदर की है ना फिनिशिंग सेम आएगी फिर। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं हम दबाव के लिए, कई बार है ना, जैसे सर्दी के समय बॉडी ज़्यादा गेन कर जाती है, फूल जाती है किसी की, और उसको फिर पैंट खुलवानी पड़ जाती है, फिर दिक्कत आती है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया हमने सभी जगह 1 इंच, 1 इंच मतलब 2 इंच, दोनों साइड से मिलकर 2 इंच खुल सकती है पैंट। यहाँ से हम लगाएंगे जहाँ हमारी फिटिंग आएगी उसका निशान 8 और 4 12, इसका वेस्ट का चौथा हिस्सा 8, उसमें प्लस 4 इंच करेंगे, 2.5 इंच बैक की तरफ जहाँ हमारी सिलाई आएगी। यहाँ हमारी सिलाई आएगी और यहाँ हमारी कटिंग होगी। और यहाँ से आप 2 इंच के करीब बैक को उठा दीजिए ऐसे, और ये हमारे परफेक्शन से कटिंग तैयार है। अच्छी फिटिंग आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और पहनने वाले को भी बिल्कुल आनंद आएगा भाई ये पैंट की फिटिंग है। जो टेलर से सिलवाई हुई पैंटों में कितना फ़र्क और रेडीमेड लेने में कितना फ़र्क। जब हम अच्छी फिटिंग करके देंगे कस्टमर अपने पास बार बार सिलवाने के लिए आएगा। इसलिए जो भी टेलर भाई सुन रहे हैं, जो टेलरिंग का काम कर रहे हैं, वो कोशिश करें अच्छी से अच्छी फिटिंग दें, ताकि कस्टमर को रेडीमेड की तरफ जाना ना पड़े। कस्टमर जब रेडीमेड की तरफ जाता है जब उसको उसकी मनपसंद की फिटिंग ना मिले। जब कस्टमर को मनपसंद की फिटिंग मिलेगी फिर वो अपने पास ही आएगा बार बार। यहाँ हम चैन लगाएंगे, चैन के लिए निशान लगाया है, इसको आप कट कर सकते हैं यहाँ से। ऐसे पेंसिल के साथ आप मार्किंग करेंगे ना जो बेल्ट की, फिर जो क्रीम कलर के कपड़े हैं या लाइट कलर के जो भी कपड़े हैं उनके ऊपर जो पेन के निशान है वो नहीं आते। वैसे तो हमारे पास मैजिक पेन भी है जो प्रेस के साथ ख़त्म हो जाता है ये मैजिक पेन, लेकिन मैजिक पेन इसलिए नहीं कर सकते हम यूज़ ताकि हमें बाद में भी चाहिएगा, फिर ये निशान की ज़रूरत बाद में पड़ती है। जैसे लुप्पी लगाने के लिए ज़रूरत पड़ती है और एडजस्ट करने के लिए कपड़ा पूरा आता है नहीं उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। मैजिक पेन के लिए आप इस्तेमाल नहीं करें। अब आपको हम बताएंगे, देखो कैसे करना ये बेल्ट। 5 इंच आगे से, 3 इंच ये तो अंदर की तरफ मोड़ेगा जहाँ हुक लगेंगे, ये आगे हुक का जो स्पेस है उसके लिए। इसके बाद आप कमर का आधा, जितनी 32 की कमर आपने 32 का आधा करेंगे हम 16। उसके बाद 2.5 इंच बैक के लिए छोड़ दिया, 2.5 इंच पीछे लुप्पी के लिए, उसके बाद 4.25 इंच लुप्पी के लिए, फिर इन दोनों का आधा कर लेंगे 4.5। ये एक हमारी जो बेल्ट है वो कट गई है। अब दूसरी बेल्ट को हम सेम पोजीशन में रख लेंगे। आपको फ्लाई वाली बनानी है, बटन फ्लाई वाली, फिर तो आप यहाँ तक करेंगे। आपको बटन फ्लाई के बगैर बनानी है तो फिर आप इसका ऑफ करेंगे, 3 का ऑफ कर लेंगे। थोड़ा सा आप प्रेस के साथ इसको थोड़ा सीधी कर लीजिए ताकि निशान अच्छे से, फिर दोनों निशानों को ऐसे मिलाकर पैंट को पेस्ट भी करके दिखा देंगे आपको इतना जल्दी ही। 32 की यहाँ पे लिख देंगे कमर, देखो पहले हम प्लेट बनाते हैं। जब आपको प्लेट बनानी है इसका ऐसे मोड़ लीजिए बराबर, बिल्कुल ये प्लेट के लिए तैयार।
यहाँ प्लेट के निशान ऐसे, और ये निशान लग गया प्लेट के। आप इस पे टुक लगा लीजिए, टुक, जिससे आप समझ पाए भाई आसानी से ऐसे लगेगी प्लेट। यहाँ ऐसे पकड़ के कपड़े बराबर पकड़ के रखना है ताकि कपड़ा फिसले ना। कपड़ा फिसल गया तो काम बिगड़ जाएगा। फिर आप प्लेट का साइज ऐसे पूरा पूरा बना लीजिए, जहाँ आपने टुक लगाया वहाँ तक। आप जो ये अपने स्टील की फट्टी है, इसकी सहायता के साथ प्लेट को अच्छे तरीके से बिठाइए पूरा। ये हमारा प्लेट ऐसे देखो, प्लेट बन गई ना दोनों। प्लेट वाली पैंट है, यहाँ तक जेब लग जाएगी। ये देखो हमारी दोनों प्लेटें तैयार हो गई हैं। ऐसे दोनों प्लेटें ऐसे तैयार होने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे बेल्ट को चिपकाने का तरीका। इसको आप फोल्ड करके रख दीजिए, जब आप सिलाई करेंगे, जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आप फिर ये बेल्ट को फोल्ड करने का तरीका, पहले अच्छे से प्रेस को हीट में कर लीजिए। टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए प्रेस का। ऐसे चिपकाइए आप बेल्ट को। फिर ऐसे यहाँ से कट करिए। फिर यहाँ दूसरी बेल्ट को चिपकाइए। जब तक प्रेस इसको पेस्ट कर रही है, जब तक आप कटिंग कर लीजिए। समय भी बचता है और काम भी फास्ट होता है। और इंसान को चाहिए क्या? काम फास्ट। कारीगर है तो आप वहाँ भी आपको फास्ट करना पड़ता है। आप खुद सिल रहे हैं जब भी फास्ट करना पड़ता है। देखो साथ साथ में चिपक भी रहे हैं और आप अपना काम भी कर रहे हैं। चिपकाने वाला तो काम प्रेस को करना है, आप अपना काम करते रहिए। इसमें समय बचेगा, समय को बचाना जरूरी है। अब इसको हम गोल करेंगे। बेल्ट को जब तक आप गोल ना करेंगे, जब तक आपकी जो समस्या है वो दूर नहीं होगी। बहुतों की पीछे से पैंट निकल जाती है, वो ऐसे घुमाते नहीं, बेल्ट को ऐसे सीधी बनाते हैं। जब बेल्ट की बेल्ट को ऐसे प्रेस की सहायता के साथ ऐसे घुमाएंगे, पीछे का जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होता है और बेल्ट को सीधी चढ़ा देते हैं। इसी वजह से उनकी पैंटें बार बार पीछे से निकलने की समस्या रहती है। इस पैंट में निकलने की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि हम पैंट को ऐसे पीछे की तरफ से घुमा कर चढ़ाते हैं बेल्ट को, ताकि गोलाई में अच्छे से देखो दोस्तों, इससे आपको काम करने में आसानी आएगी, परफेक्शन आएगी, जिस परफेक्शन से आप काम को सीख सकेंगे। और जी सर जी, हमारी दोनों करो, ये दोनों बेल्ट पेस्ट हो गई हमारी। आपकी बेल्ट ऐसे होनी चाहिए। अब इसका साइज है, देखो सीधा सीधी है। कमर अपनी ऐसी होती है, आगे से झुकी हुई, पीछे से उठी हुई, ये पोजीशन है हमारी। ऐसे गोलाई में आपकी बेल्ट सेट होगी तो आपको कभी भी पैंट पीछे से निकलने की प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना डिस्टेंस कर दिया हमने, देखो इसमें 2.5 इंच का, पीछे से वही 2 इंच उठाया था, समझे? ठीक है, ओके। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें
और आपको कोई प्रॉब्लम आए कमेंट करें, पूछें, मेरा नंबर साथ में मैं दे दूँगा। थैंक यू।